अच्छा, ये एक और अच्छा सवाल है। अ डेवलपिंग इकोनॉमी हैज़ अ सरप्लस ऑन इट्स ट्रेड इन गुड्स 75 बिलियन, डेफिसिट ऑन इट्स ट्रेड इन सर्विसेज 25 बिलियन, while its current account is in overall balance. Which values for net income and net transfers result in current account being in balance? अच्छा जी, देखिए करंट अकाउंट इन बैलेंस का मतलब है कि करंट अकाउंट के अंदर ना कोई डेफिसिट आ रहा है ना ही कोई सरप्लस आ रहा है, ठीक है जी। अब करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपको पहले ये देखने पड़ेंगे। सो करंट अकाउंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। फिर बैलेंस ऑफ सर्विसेज, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। फिर आता है नेट इनकम, that is the income that is earned from abroad and the income that is paid from here. Uh, Now this income includes income in the form of shares, dividends, profits and rent. ओके, और फिर लास्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है करंट ट्रांसफ़र्स, ठीक है। ये चारों चीज़ें हमारे पास करंट अकाउंट में आती हैं, ठीक है। अब इन चारों का जो नेट बैलेंस है वो ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हमारी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड आ रहा है वो क्वेश्चन के हिसाब से 75 बिलियन का पॉजिटिव आ रहा है। बैलेंस ऑफ सर्विसेज जो है वो 25 बिलियन का नेगेटिव आ रहा है, ठीक है जी। तो अब वो कह रहे हैं कि और नीचे हमारे पास ज़ीरो बैलेंस आना चाहिए। करंट अकाउंट का जो बैलेंस आना चाहिए वो बैलेंस हो रहा है, विच मीन्स कि ज़ीरो, कोई बैलेंस ही नहीं बच रहा इसके अंदर। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो पहले तो इसका जो नेट बैलेंस बनता है वो बनता है क्या कहते हैं 6 7। तो इसका जो नेट बैलेंस बन रहा है वो बन रहा है 50 बिलियन सरप्लस, 50 बिलियन सरप्लस बन रहा है, ठीक है जी। तो 50 बिलियन सरप्लस, तो अब बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन दोनों का जो नेट बैलेंस है वो 50 बिलियन का डेफिसिट आना चाहिए, तभी ये दोनों आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो हमारे पास नेट इनकम जो है वो 40 बिलियन सरप्लस आ रही है और नेट ट्रांसफ़र डेफिसिट आ रहे हैं 90 बिलियन, विच मीन्स के नेगेटिव 50 बिलियन का डेफिसिट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि नेट इनकम कितनी आ रही है, प्लस 40 बिलियन आ रही है, ठीक है। और जो नेट ट्रांसफ़र्स आ रहे हैं वो हमारे पास नेगेटिव 90 बिलियन आ रहे हैं, विच मीन्स कि अगर हम इन दोनों को नेट ऑफ करें तो हमारे पास एग्जैक्टली 50 बिलियन का डेफिसिट आएगा, तभी करंट अकाउंट के अंदर नील बैलेंस बचेगा ओवरऑल।